स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीपोजिशंस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में आपको सभी प्रीपोजिशंस डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ विद एग्जांपल्स। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आपको प्रीपोजिशन के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में आज मैं आपको सभी प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। बच्चों, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। ये इसका मतलब होता है। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होता है जो किसी एक नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। यानी कि एक ही सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का जो वर्ड काम करता है उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक नाउन आया है और उसी सेंटेंस में दूसरा या तो नाउन आया है या प्रोनाउन आया है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि ये जो नाउन है इसका रिलेशन इस दूसरे नाउन से या फिर इसका रिलेशन दूसरे प्रोनाउन से, या फिर हो सकता है यहाँ पे प्रोनाउन आया है तो इस प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे किसी प्रोनाउन से या फिर दूसरे किसी नाउन से एक ही सेंटेंस में बताता है, उसी को कहा जाता है प्रीपोजिशन। चलो मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। जैसे कि ये एक टेबल है। अब टेबल क्या है? एक नाउन है। इस टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। ये मैंने बॉल रख दी। ठीक है, ये टेबल है और ये हमारी बॉल है। ठीक है, तो बॉल भी हमारी नाउन है और टेबल भी हमारी नाउन है। तो ये टेबल नाउन है और बॉल भी एक नाउन है। तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे, द बॉल इज़ ऑन द टेबल। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है, ऑन इस सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर कर रहा है कि बॉल टेबल पर है, यानी कि इस टेबल के सरफेस पर ये बॉल रखी हुई है। तो हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑन का काम क्या है कि एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताना। तो बॉल के टेबल पर होने का रिलेशन किसने बताया? इस ऑन ने बताया। अगर हम इस ऑन को हटा के बोले द बॉल इज टेबल तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि ये जो बॉल है ये टेबल है, गलत हो जाएगा ना। इसलिए इस ऑन के लगाने से दोनों ही नाउन का रिलेशन बन गया। आपको समझ में आ गया होगा ना क्या होता है प्रीपोजिशन का यूज़। अब प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं देखिए, ऑन है, इन है, इनटू, टू, अमंग, बिटवीन, बाय, विथ, सिंस, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा। ये सभी हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब एक एक प्रीपोजिशन के यूज़ को हम देखेंगे विथ एग्जाम्पल। पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज को, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बस वीडियो को स्किप मत करना है ना, एंड तक ज़रूर देख लेना। देखो इन, अब इनका यूज़ हम कब करते हैं देखिए, इट इज़ यूज विथ लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा, एटसेट्रा। तो इनका हम यूज़ करते हैं नेम ऑफ मंथ, मंथ के नेम के पहले। किसी भी मंथ का नेम है उसके पहले आप इन लगाएंगे। ईयर अगर दी गई है इन आएगा, सेंचुरी अगर दी गई है इन आएगा, कोई एरा अगर दिया गया है तो इन आएगा। यानी कि लार्जर पीरियड्स के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। मंथ का नेम, ईयर या सेंचुरी के पहले आपको इनका यूज़ करना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इन अप्रैल, अप्रैल जनवरी से लेके दिसंबर तक टोटल जो 12 मंथ होते हैं इनके पहले आपको इनका यूज़ करना है। इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ पर भी आपको इन यूज़ करना है। इन द मंथ ऑफ जून यानी कि जून के महीने में। इन 1998, अब कोई भी ईयर दी हो, इन 2000, ठीक है, तो जो भी अगर ईयर दी है तो उसके पहले आपको इन लगाना है। सेंचुरी दी है, इन द 20th सेंचुरी, तो सेंचुरी के पहले भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस में बना के बताऊँ। जैसे कि अगर हम कहें ही विल कम, ही विल कम, और यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं जून, ही विल कम जून, और ये ब्लैंक स्पेस है, तो इस जून के पहले आपको इन फिल करना होगा। ही विल कम इन जून, यानी कि वह जून में आएगा, तो यहाँ पे हमने जून का यूज़ करा। और देखते हैं जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, ब्लैंक स्पेस 2000, ये राइट कर लिया।
तो आई वेंट टू दिल्ली इन 2000, यानी कि मैं 2000 में दिल्ली गया था, तो यहाँ पर इन लग गया। इस तरीके से इनका यूज़ हम मंथ, ईयर और सेंचुरी के बिफोर करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज विथ सीजन्स। तो बच्चों सीजन्स के पहले भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, इन स्प्रिंग। तो जो भी सीजन्स हैं, सीजन्स के पहले इनका यूज़ किया जाता है। ओके, आई विल गो देयर इन विंटर, मैं विंटर में वहाँ जाऊँगा। शी केम हेयर इन समर। इस तरह से आप इनका यूज़ करेंगे सीजन्स के पहले। इट इज़ आल्सो यूज विथ पार्ट्स ऑफ डे। दिन के पार्ट्स को बताने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन सभी पार्ट्स के लिए नहीं, कुछ पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिन के जो भाग होते हैं उसके पहले हम इनका यूज़ लगाते हैं। जैसे कि इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग आई प्ले इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के पहले आपको इन लगाना होता है। इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के पहले भी इन लगेगा। इन द इवनिंग के पहले इन लगेगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्ट नाइट के पहले इन नहीं लगेगा, डॉन के पहले, डस्क के पहले, नून के पहले इन नहीं लगेगा। यहाँ पे एट का यूज़ लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। देखो मॉर्निंग के पहले इन लग रहा है, आफ्टरनून के पहले इन लग रहा है, इवनिंग के पहले इन लग रहा है, लेकिन नाइट के पहले एट लगेगा, डॉन के पहले, डस्क के पहले, नून के पहले और एट लगेगा। जैसे कि आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, यानी कि मैं रात में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे एट लगेगा, इन नाइट नहीं लगेगा। एट नाइट। आई गेट अप एट डॉन, तो यहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है, ठीक है। शी कम्स हियर एट नून, इन नून नहीं, एट नून, ठीक है। ये एट वाले एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। क्लियर? चलिए और कहाँ इनका यूज़ होता है देखते हैं। पूरी डिटेल आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। इट इज़ यूज विथ सिटीज़ के नाम के पहले, टाउन्स के पहले, स्टेट्स के पहले और कंट्रीज़ के पहले आपको यूज़ करना है इनका। किसका यूज़ करना है आपको? इनका। यानी कि जो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, टाउन्स हैं या स्टेट्स हैं या कोई कंट्रीज़ हैं, इन सभी के पहले इन आएगा। जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो आई लिव इन मध्य प्रदेश। शी लिव्स इन मुंबई, तो मुंबई के पहले इन आएगा, मुंबई के पहले इन आएगा। इसके अलावा इट इज़ यूज विथ डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करेंगे। हिज हाउस इज़ इन द नॉर्थ, ठीक है। और देखते हैं इनका यूज़। इट इज़ यूज व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग। अगर कोई चीज़ पहले से इनसाइड है, यानी कि पहले से अंदर की है और है, इनसाइड है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ इन द रूम। देयर इज़ अ डायमंड इन हर रिंग, उसकी रिंग में डायमंड है, ठीक है। पहले से कोई चीज़ अंदर है, जैसे कि माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी मदर जो है वो किचन में है। तो कोई चीज़ ऑलरेडी इनसाइड है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इनके सभी यूजेस बता दिए हैं, कब कब इनका यूज़ किया जाता है। अब आप इसके एग्जाम्पल्स और भी बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं ऑन की तरफ। अब आ जाते हैं ऑन। तो बच्चों देखो ऑन का यूज़ कब किया जाता है। इट इज़ यूज विथ डेज, दिनों के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले, डेज के पहले आपको ऑन लगाना है। डेट अगर दिए तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ करेंगे। डेज फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ डेज, यानी कि किसी दिन का कोई भाग दिया गया है दिन के साथ, तो वहाँ पर भी आपको ऑन का यूज़ करना है। यानी कि डे भी आया है और उस डे का पार्ट भी आया है, मॉर्निंग इवनिंग, तो वहाँ पर आपको ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। कब कब करेंगे एक बार फिर से देखिए। नेम ऑफ डेज, किसी भी दिन का नाम आएगा तो आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेट अगर दी गई होगी वहाँ पर ऑन लगाएंगे। डे फॉलोड बाई पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन का नाम दिया जाएगा पार्ट्स के साथ साथ, तो वहाँ पर भी आप ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि शी विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगी, तो संडे के पहले हमने ऑन का यूज़ किया। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। ही केम हेयर ऑन मंडे, वे यहाँ पे मंडे को आया था। तो जो भी दिन के नाम है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, आपको ऑन का यूज़ करना है। डेट,
डेट के पहले भी आपको ऑन का यूज़ करना है, जैसे कि आई वॉज born on 15th जुलाई। ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन 15 जुलाई। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपको ऑन का यूज़ करना है। जो भी डेट दी गई है, जो भी डेट दी गई होती है तो डेट के पहले आपको ऑन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि ही केम हेयर ऑन संडे मॉर्निंग। ऑन संडे मॉर्निंग यानी कि वह संडे की सुबह यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ऑन का। ही केम हेयर ऑन संडे मॉर्निंग। तो इस तरीके से दिन के नाम, डेट और पार्ट्स ऑफ डे तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन अगर मंथ आ जाता है तो वहाँ पे इन लग जाएगा। ठीक है, डेट आना चाहिए, उसके बाद अगर मंथ आता है तो भी ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए ऑन का और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट द पोजिशन ऑफ थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस टचिंग द सरफेस। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है, किसी चीज़ को टच कर रही है, मिलकर रखी हुई है, तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पर है और उन दोनों ही चीज़ के बीच में कोई गैप नहीं है, टचिंग कंडीशन में है, वहाँ पर आप ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर बुक है। तो एक टेबल है, उस टेबल पर अगर बुक को रख दिया जाए तो ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन अ बॉक्स, वह बॉक्स पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा ऑन का यूज़ हम करते हैं फेस्टिवल्स के लिए। फेस्टिवल्स के लिए, कोई ओकेजन्स के लिए, अवसर के लिए, फेस्टिवल्स के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन ईद, ऑन टीचर्स डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन बर्थडे, ऑन मैरिज। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स के लिए या कोई भी ओकेजन्स होते हैं, उन सभी के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिनके थ्रू कुछ दिखाया जाए या सुनाया जाए। जैसे कि हमारा रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन पर कुछ दिखाया जाए या कुछ सुनाया जाए तो भी हम उनके पहले ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन रेडियो। मैंने ये समाचार रेडियो पर सुना, तो आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन रेडियो। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर ऑन टीवी, यानी कि टेलीविज़न। आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेलीविज़न, यानी कि मैंने टेलीविज़न पर प्राइम मिनिस्टर को देखा। तो यहाँ पर भी हमने टेलीविज़न के पहले ऑन का यूज़ किया। तो रेडियो है, वायरलेस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनके थ्रू कुछ आपको दिखाया जाए या फिर कुछ सुनाया जाए तो वहाँ पर भी आपको ऑन का यूज़ करना है। क्लियर, ये हमारा इन हुआ, ऑन हुआ। अब देखते हैं एट का यूज़। इट इज़ यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम। तो बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें एंड का यूज़ करना है। एग्जैक्ट टाइम आप जो बताते हैं वहाँ पे एट लगाते हैं। जैसे कि एट 6 PM, आई गेट अप एट 6 PM, या आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। तो जब भी आप o'clock करके टाइम बताएं तो आप एट लगाएंगे। ठीक है। इट इज़ यूज विथ पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस। छोटी जगह, स्मॉल प्लेसेस के पहले आप एट का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई एक शहर है, सिटी है, और उसके सिटी के पार्ट्स हैं, उसमें कॉलोनीज़ हैं, उस कॉलोनीज़ के सेक्टर के जोन के पहले आपको एट का यूज़ करना होता है। जैसे कि राहुल लिव्स एट नेहरू नगर, राहुल नेहरू नगर में रहता है। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के पहले, पब्लिक प्लेस के पहले भी एट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एट हुआ। अब देखते हैं इंटू। इंटू का यूज़ कब करते हैं इसके बारे में समझते हैं। व्हेन द थिंग्स आर गोइंग और बीइंग कैप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। जब कोई चीज़ बाहर से इनसाइड की ओर जाए, बाहर से अंदर की ओर जाए, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। यानी कि मूवमेंट के लिए, अगर किसी तरह से मूवमेंट हो रहा है, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। किसका, ऑलरेडी अगर कोई चीज़ अंदर है इन लगाएंगे,
बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, इनटू का यूज़ किया जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा। तो भाई ये एक रिवर मान लीजिए और यहाँ से कोई जंप कर रहा है तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़? इनटू। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। वर्ब यूज़ हो रही है। ही वेंट इनटू द रूम मतलब वह कमरे में गया, और ही इन द रूम मतलब वह कमरे में है। ये ऑलरेडी कमरे में है तो ही इज़ इन द रूम, और यहाँ से अगर कमरे में जा रहा है तो ही वेंट इनटू द रूम, ये इनटू का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपॉन के बारे में। अपॉन, इट इज़ यूज टू शो द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ कीपिंग अ थिंग्स और सरफेस। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर मूव करते हुए, जंप करते हुए, मूव करते हुए पहुँचे तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अपॉन। जिस तरह से इनटू का यूज़ होता है उस तरह से ऊपर के लिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं। कैसे? द मंकी जंप्ड अपॉन द वॉल, मंकी जो है वो वॉल पर कूदा, जंप करी। ये एक वॉल है तो यहाँ से मंकी वॉल पे अगर जंप करके बैठेगा तो अपॉन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अपॉन। आगे बढ़ते हैं। ओवर, बच्चों ओवर का यूज़ किस सिचुएशन में किया जाता है जान लेते हैं। व्हेन द थिंग्स इज एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर, द थिंग इज अबव समथिंग एंड नॉट टचिंग इट। तो देखो के ऊपर के लिए हम अब ओवर का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो, से ऊपर हो, अधिक डिस्टेंस होता है, एक छोर से दूसरी छोर कोई चीज़ ऊपर से होकर चली जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप है या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऊपर से कोई चीज़ होकर आपके जाती है, ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाएगा। किसका? ओवर। जैसे कि एक को एग्जांपल देखते हैं। द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, द सन शाइन्स ओवर द अर्थ। सन जो है वो अर्थ के ऊपर चमकता है, तो सन की जो धूप होती है, रोशनी होती है, पूरी अर्थ पर होती है। एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग ओवर द सी, तो इस तरीके से अधिक के लिए ओवर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा गैप हो। अबव, हायर इन लेवल, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस अगर होता है, कम गैप होता है तो हम अबव का यूज़ करते हैं। व्हेन समथिंग इज एट हायर लेवल देन सम अदर थिंग, ही हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अबव ऑल, उसके जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो सबसे ऊपर है। देयर इज़ अ टेबल अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर टेबल है। देयर इज़ अ फैन अबव माई हेड, मेरे हेड के ऊपर फ़ैन है, तो अबव का यूज़ करेंगे। देखो ओवर का यूज़ ज़्यादा के लिए और अबव का यूज़ थोड़ा कम के लिए। बात करते हैं अंडर के बारे में। देखो व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो सम अदर थिंग एंड द टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो, कोई चीज़ अगर नीचे की ओर है, कोई चीज़ अगर नीचे की ओर है या दो चीज़ें हैं, एक चीज़ नीचे की ओर है लेकिन टचिंग कंडीशन में नहीं है, तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। टच नहीं कर रही है तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक ट्री है, अब इस ट्री के नीचे अगर कोई यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे गैप है ना, टच थोड़ी ना हो रहा है इस ट्री की छाँव के नीचे, यानी कि शेड में अगर कोई बैठ रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे? अंडर। द मैन सेट अंडर द ट्री, मैन जो है वो ट्री के नीचे बैठा। अ पेन इज़ लेइंग अंडर योर चेयर, एक पेन जो है वो आपकी चेयर के नीचे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करेंगे। बात समझ गए होंगे, अंडर का मतलब होता है के नीचे, यानी किसी चीज़ के नीचे अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर आप अंडर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? देयर इज़ द बॉल अंडर द टेबल, ये अंडर का मतलब होता है। बात करते हैं बीनीथ। बीनीथ, व्हेन अ थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज़ टचिंग इट्स सरफेस, कोई चीज़ अगर नीचे की ओर है लेकिन टचिंग कंडीशन में है, क्या है? टचिंग कंडीशन में है, तो फिर वहाँ पे आपको बीनीथ का यूज़ करना है। यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के कॉर्नर पे है, नीचे की ओर है, उसको टच कर रही है, बीनीथ लगेगा। देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर आप बीनीथ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बीनीथ। अंडर और बीनीथ में क्या फ़र्क होता है? देखो अंडर में गैप होता है और बीनीथ में गैप नहीं होता है। जैसे कि भाई ये अर्थ है, उस अर्थ के नीचे कोई मिनरल्स हैं, कोई चीज़ है, तो यहाँ पे बीनीथ का यूज़ करना है। ठीक है, देयर इज़ अ विलेज बीनीथ द हिल, पहाड़ी के नीचे एक गांव बसा हुआ है, तो ये बीनीथ का यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाय के बारे में। वी यूज़ बाय विथ ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, अगर किसी व्हीकल से हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई यूजली गो टू ऑफिस बाय बस, मैं अक्सर बस से ऑफिस जाता हूँ। रोहिणी गोज़ टू स्कूल बाय स्कूटी,
रोहिणी स्कूटी से स्कूल जाती है। शी इज़ गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। वह ट्रेन से मुंबई जा रही है। वी कैन ट्रेवल बाय बस, बाय कार, बाय ऑटो, बाय टैक्सी, बाय प्लेन। तो इस तरह से व्हीकल्स के पहले आपको बाय लगाना है। ठीक है, ये आपका बाय का यूज़ हुआ। एक और यूज़ आपको बताता हूँ, जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें कोई काम किसी पर्सन के थ्रू किया जाए, किसी पर्सन के थ्रू किया जाए, तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लेटर इज रिटर्न बाय मोहन। मोहन के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है, तो यहाँ पे बाय मोहन। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय मी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटर्न बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से बाय का यूज़ हम करते हैं पैसिव वॉइस में, अगर कोई काम किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा ले रहे हैं, वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और फिर आप इसको स्किप कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। लेकिन आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, आपको एक एक प्रीपोजिशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं टू की तरफ। टू यूज फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेस। डायरेक्शन को बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस कहीं जाते हैं तो उस लोकेशन को बताने के लिए टू का यूज़ करते हैं। ही वेंट टू भोपाल लास्ट वीक। आई एम गोइंग टू मार्केट, गो टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू भोपाल। तो इस तरह से हम टू का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, डिनोट डायरेक्शन को बताता है। शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ आ रही है। ही वेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, वे जंगल की तरफ गया। तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। अक्रॉस, अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर जाना, आर पार जाना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक ओर से दूसरी ओर जाने को अक्रॉस कहा जाता है। देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उसका जो बिजनेस है वो कंट्री के बाहर तक फैला है। तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अक्रॉस। बिहाइंड, जो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड के पीछे। एट द बैक ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ हो या समवन, तो हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। देयर इज द गार्डन बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक बगीचा है, तो बिहाइंड का यूज़ करेंगे। इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? के सामने। तो के सामने के लिए हम इन फ्रंट लगाएंगे। कैसे? एट द फेस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के सामने। देयर इज द स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, स्कूल है, सॉरी। देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पे इन फ्रंट। बिटवीन, बिटवीन का यूज़ करते हैं टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए। टू पर्सन्स भी हो सकते हैं, टू थिंग्स, दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है बीच में या मध्य में। यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश, राहुल सुरेश और रमेश के बीच में खड़ा हुआ है। तो भाई ये राहुल है, एक तरफ सुरेश है, एक तरफ रमेश है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर इज अ टेम्पल बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच में टेम्पल है, तो यहाँ पर भी आप बिटवीन लगाएंगे। बस याद रखना, दो चीज़ों के या टू पर्सन के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन। अमंग, दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स की बात को बताने के लिए आप अमंग लगाएंगे। अमंग का मतलब ये होता है के बीच में। सानिया इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स में सानिया सबसे लंबी लड़की है। शी डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी अमंग हर फोर सन्स, उसने अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति को अपने चार बेटों के बीच में बांट दी। तो फोर सन्स से इसलिए अमंग आएगा। दो के लिए तो आपको लगाना है बिटवीन, और दो से ज़्यादा के लिए आपको लगाना है अमंग। चलिए अब बढ़ते हैं फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, पर्पज़ या रीज़न बताने के लिए। ऑल दिस टॉयज़ आर फॉर यू, सभी टॉयज़ आपके लिए हैं। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, फॉर। विथ, विथ का यूज़ होता है के साथ के लिए। यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, अगर आप काम किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज़ करके किसी चीज़ को होल्ड करके करते हैं तो आप विथ का यूज़ करेंगे। शी कट्स क्लॉथ विथ सीजर्स, वे सीजर से क्लॉथ को काटती हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन, वो पेन से एक लेटर लिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको ज़्यादातर प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन करा दिया है। लगभग 90% प्रीपोजिशन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिए हैं। बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।